अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जिस किसी ने मेरा कल रात वाला रिएक्शन जिसका थंबनेल था हेटर्स को जवाब और गद्दारी वगैरह ऐसा कुछ मैंने लिखा हुआ था उस थंबनेल के ऊपर, प्लीज़ वो ज़रूर देखिएगा। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के माइंड में क्लियर होंगी। एक तो आप लोग जो है ना वॉच नहीं करते, किसी रिएक्शन को आप वॉच करते हैं, किसी को नहीं ज़्यादा लोग वॉच करते। तो उस तरह ये होता है कि हर रिएक्शन के अंदर लाइन वाइज चीज़ें चल रही होती हैं, सीक्वेंस से चल रही होती हैं, तो फिर आपको बात समझाना आसान हो जाती है अगर आपने पहले वाले रिएक्शंस सारे देखे हुए हों तो। दोस्तों, कल जो है एक चीज़ स्टार्ट हुई वाईटी के ऊपर और उस चीज़ में ये था कि सपोर्टर्स जो हैं, काफ़ी सारे सपोर्टर्स जो है वो दिलबर बाबर के ख़िलाफ़ थे और दिलबर बाबर जो है वो बेचारे जो है यहाँ वहाँ लाइव्स में जाने की कोशिश कर रहे थे और उनको जिन लाइव्स में लिया गया उन लाइव्स के ख़िलाफ़ भी हुए लोग। लेकिन मुद्दा क्या था? मुद्दा ये था जी, जो मैंने कल रात को अपनी मैंने रिएक्शन अपलोड किया था उसमें मैंने बताया था कि किसी हेटर ने क्या, चिया ने बताया जनाब, वो जो है कृति जो अभी शामिल हुई थी सपोर्टर्स में, उन कृति ने कहीं कहा कि चिया ने एक बार मुझे कहा था कि मुझे डीडी की वाइफ फातिमा जो है उस सितारा के ख़िलाफ़ सबूत प्रोवाइड करती हैं। हालांकि कृति ने फिर वहीं बोल भी दिया कि मुझे खुद चिया के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। अच्छा, इस चीज़ को लेकर मैंने भी रिएक्शन बना दिया था, लेकिन सपोर्टर्स ने इस चीज़ के ऊपर इतना ज़्यादा रिएक्ट किया और इतना बुरी तरह से रिएक्ट किया कि बाबर को भी जवाब देना पड़ा, डीडी की वाइफ ने भी जवाब दिया अपने व्लॉग में और शायद डीडी ने भी जवाब दिया। तो बाबर ने अपने व्लॉग में जो बात की उसमें यह था कि बाबर जो है उस चीज़ से उकता गया कि सपोर्टर्स जो है उन्होंने कोई प्रूफ देखे बिना, कोई भी सवाल जवाब पूछे बिना धड़ाम से जो है वो उस बेचारे को कटहरे में खड़ा कर दिया। और यहाँ पर दोस्तों जो रिएक्शन मैंने दिया था उसमें मैंने ये कहा था कि कोई प्रूफ्स नहीं है और यही बात बाबर ने बोली कि कोई सबूत नहीं है। कोई भी आपको कुछ कहता है तो आप लोग फ़ौरन जो है वो हमसे सवाल जवाब करना शुरू कर देते हो। एक बंदे की वीडियो देखी और आके हमें कमेंट्स करना शुरू कर दिए, हमारे पे वीडियोज़ बनाना शुरू कर दी। तो बिल्कुल एक हेटर के कहने पर दोस्तों हम क्यों जो है वो सितारा के लिए मुश्किलें खड़ी करें या सपोर्टर्स के बीच में फूट क्यों डले एक हेटर के कहने के ऊपर। आप समझें इस चीज़ को। हम लोग जो इतने सालों से नहीं, इतने महीनों से और तकरीबन 1.5-2 साल से सितारा को सपोर्ट कर रहे हैं, बड़ी बारीकी से हर चीज़ को देखकर चल रहे हैं, तो क्या हमें किसी के भी उंगली के इशारों पर नाचना चाहिए? कोई भी ऐरा गैरा नथु खैरा आकर हमारे कान में कोई बात डाल दे, हमें उसके ऊपर बिलीव कर लेना चाहिए? और सितारा यासीन की फैमिली के अंदर उन लोगों को जो सितारा के मुश्किल टाइम में उसके साथ खड़े थे उन्हें ट्रोल करना चाहिए जब तक कि हमारे पास सॉलिड प्रूफ्स नहीं हैं। हमारे रिश्तेदार ना दिलबर हैं ना बाबर हैं, कोई भी नहीं है, ठीक है। अगर उनके ख़िलाफ़ कोई चीज़ कभी ऐसी सामने आती है जो वैलिड है और वो सितारा के लिए नुकसानदेह है तो फिर हम ज़रूर बात करेंगे। सितारा यासीन के अपनी आंखों से नहीं देख रही है सब कुछ कि क्या हो रहा है। दोस्तों, बाबर को उस रिएक्शन के ऊपर जो कि जब कहा गया ना कि हेटर्स ने डीडी की वाइफ के बारे में ऐसे ऐसे बोला, ये बोला वो बोला, उसका जो रिएक्शन दिया था बाबर ने, उस रिएक्शन के ऊपर कल रात को सपोर्टर्स में लाइव्स रखी गई और बाबर को, दिलबर को, उनको गालियाँ निकाली गई। तो एक चीज़ मुझे अजीब लगी बड़ी कि बाबर ने जो रिएक्शन दिया था उसमें उसने कोई ऐसी बात बोली तो नहीं थी कि इतना बुरा लगा जाता। दोस्तों, ये सपोर्टर्स कह रहे थे कि बाबर ने बोला गटर के ढक्कन और पता नहीं गटर के ढक्कन, तो ऐसा तो मैंने कुछ नहीं सुना उसके रिएक्शन के अंदर। जो उसने अपने ब्लॉग के अंदर चंद मिनट का एक रिएक्शन डाला था उसमें जो अल्फाज उसने बोले थे उसने हेटर्स और सपोर्टर दोनों के लिए कहा था। अच्छा, और यहाँ ये कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ सपोर्टर्स को कहा गया कि गटर के ढक्कन और पता नहीं क्या कि गटर के ढक्कन कर लो। बाबर ने अपने रिएक्शन के अंदर ये कहा था कि अपना कंटेंट लेकर आएँ, हेटर भी सपोर्टर भी। अब छोड़ दें इस कंट्रोवर्सी को। जब सलमा ने छोड़ दिया, सितारा ने छोड़ दिया, तो आप लोग क्यों नहीं छोड़ रहे? और ये कहा बाबर ने कि दरिया दिखाएं, समंदर दिखाएं, भले से गटर नालियाँ दिखा दें, ऐसे कुछ कहा उसने ना कि ऐसे ही कुछ दिखा दें, लेकिन कोई ब्लॉग बनाएं, बाहर निकलें, कुछ दिखाएं, अपना कंटेंट लेकर आएँ। इसके ऊपर कोई और भी जवाब हो सकता था, इससे बेहतर जवाब हो सकता था। मिसाल के तौर पर जैसे कि मैंने जवाब देना चाहूँगी कि ये हमारा अपना ही कंटेंट है, जो कंटेंट आप लोग हमें प्रोवाइड करते हैं, जो आपकी फैमिली के अंदर से प्रोवाइड किया जाता है, जो काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग आगे पीछे करके दिखाते हैं अपने व्लॉग्स के अंदर। मैं सिर्फ दिलबर, बाबर,
के लिए नहीं कहूँगी, बल्कि इनकी फैमिली पूरी की पूरी फैमिली, पूरा का पूरा ख़ानदान ही व्लॉगर है। तो इतने सारी कंट्रोवर्सी आप लोग ही मीडिया के ऊपर लाते हो, और दुनिया जो है जब आपको देखती है ना, आपके व्लॉग्स देखती है, आपके रिएक्शंस देखती है, तो उसके बाद फिर वो सवाल जवाब भी करती है, आपसे पूछती भी है। गूंगे बहरे तो लोग हैं नहीं, जब देखेंगे सुनेंगे तो बोलेंगे भी, क्वेश्चंस भी उठेंगे। तो जब क्वेश्चंस होते हैं लोगों के माइंड में तो फिर रिएक्शन भी आता है। हम यहाँ अपना चैनल नहीं चला रहे होते, हमारे साथ 8, अब जैसे मैं हूँ, मेरे साथ 9,000 से ज़्यादा माशाल्लाह लोग जुड़े हुए हैं। मैं उन सब के दिल की आवाज़ हूँ, मैं उन सब की आवाज़ मीडिया तक पहुँचा रही हूँ, यूट्यूब तक पहुँचा रही हूँ। लोग अपने मैसेजेस करते हैं और लोग मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के साथ जो है वो क्या कहते हैं हिंदी में, सहमत भी होते हैं। कहते हैं कि जाज़िब हमने भी ये सोचा था जो आपने कहा, हम भी ये कहना चाह रहे थे। तो हम लोगों की आवाज़ हैं, ठीक है। आप हमें ये ना बताएं कि हमें क्या काम करना चाहिए और क्या काम नहीं करना चाहिए। हर इंसान जो है उसका सोचने का तरीका अलग होता है, उसका काम करने का तरीका अलग होता है। हम कंट्रोवर्सीज़ नहीं क्रिएट करते। ख़ास तौर पर मैं सपोर्टर्स की बात करूं, और वो भी उन सपोर्टर्स की जो सोच समझ कर काम कर रहे हैं अब तक। सबकी बात नहीं कर रही, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत सारे सपोर्टर्स आए हुए हैं और सब भी तकरीबन अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं। दोस्तों, जहां मैं बाबर अकबर को ये कह सकती हूँ कि ये हमारा कंटेंट है और अल्फाज का चुनाव अच्छे से कीजिए, वहीं मैं जो है सपोर्टर्स को भी ये कहूँगी, सितारा के सपोर्टर्स को, कि आप लोग बात बे बात, सबूत बिना सबूत के एकदम नहीं दौड़ पड़ा करें। और हो सकता है इस सब कुछ के पीछे भी कोई चाल हो, आपको आपस में लड़वाया जा रहा हो। आप खुद सोचिए फ्रेंड्स, आजकल कोई कंटेंट नहीं है, इतनी ख़ास कंट्रोवर्सी नहीं है। शादी जो हो रही थी सितारा के गांव में, उसके अंदर भी बहुत सारी बकवासियात की गई। ये तक बोल दिया गया कि शादी हुई ही नहीं है, ये सिर्फ एक कंटेंट था। एक बाप ने अपनी बेटी खुद ले जाकर जो है एक लड़के के पास बिठा दी और कहा जी शादी है, तो निकाह तो दिखाया नहीं। कितनी कितनी बातें की गई, ठीक है। सब कुछ बेबुनियाद, सारी चीज़ें पड़ी हैं, हर चीज़ पड़ी है। मैं कहूँगी सैकड़ों के हिसाब से व्लॉग्स बने सितारा के ख़ानदान में, वो चीज़ें दिखाई गई उन व्लॉग्स के अंदर। उसके बावजूद भी आँखों के अंधों हेटर्स ने जो है उन चीज़ों के ऊपर आर्ग्यूमेंट्स किए। लेकिन बात वही है कि कंटेंट था, कंटेंट ख़त्म हो गया। वो कंट्रोवर्सी थी, इतनी नहीं चली। शादी के दिन ख़त्म, कंट्रोवर्सी ख़त्म। अब क्या कंट्रोवर्सी होगी? अब हेटर्स ने शोशा छोड़ा। उन्होंने शोशा छोड़ा नहीं कि सपोर्टर्स ने पकड़ लिया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें दोस्तों निकल कर आ रही हैं दिलबर बाबर के ख़िलाफ़, उनकी फैमिलीज़ के ख़िलाफ़। अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, उनसे सवाल कीजिए। सवाल करने का हक़ है हमारा कि आखिर ऐसी कोई चीज़ अगर बाहर आई है तो हम उससे पूछेंगे। लेकिन अगर अगला हमें कोई प्रूफ प्रोवाइड करता है, जैसे बाबर ने कहा कि कोई सबूत लाओ, और डीडी की बीवी ने कहा फातिमा ने कि कोई सबूत लाओ कि मैं कोई चीज़ जो है वो किसी को प्रोवाइड करती हूँ, तो फिर हमारे पास तो कोई जवाब नहीं था। शोर मचाने वाले, चीखने चिल्लाने वाले, बड़ा कुछ चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन सबूत नहीं था। तो बेबुनियाद बातों के ऊपर हम किसी को कटहरे में नहीं खड़ा कर सकते। आप लोग वैलिड सबूत लाएं, हमें प्रोवाइड करें, हम पूछेंगे। क्यों नहीं पूछेंगे? जैसे कि मैंने कहा, हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है, आजकल तो कोई सगा किसी का नहीं है भाई, तो फिर इनसे क्यों नहीं पूछेंगे हम। लेकिन अगर हमें कोई वैसे ही कह देगा और हम पीछे दौड़ना शुरू हो जाएंगे तो ये चीज़ गलत होगी। बहुत सारी चीज़ें दोस्तों की गई हैं, उनमें से एक चीज़ ये थी। और उसके अलावा एक मैंने सुबह वीडियो अपलोड की थी, और मैं कोशिश करूँगी कि बाकी के टॉपिक्स को भी मैं कवर करूँ कि कितने बड़े बड़े यहाँ पर क्वेश्चंस। और हाँ, वाकई कुछ क्वेश्चंस मेरे भी हैं इस फैमिली से, दिलबर यासीन से और अकबर, इससे बाबर अकबर से। कुछ क्वेश्चंस, कुछ सवाल मेरे भी हैं। वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं नेक्स्ट रिएक्शन में रखूँ। ये रिएक्शन काफ़ी लेंदी हो गया है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करके जाइएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए, और शैतान से मर्दों और तुस रखे हमें, हमारे चैनल्स, हमारे पैनल्स, हमारी फैमिलीज़ और हमारी कंट्री को महफूज। आमीन सुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।